प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं ऑनलाइन लेक्चर का एक भाग लेकर के। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश प्रोज, जो कि देश की परिस्थितियां विषम है। कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन क्लासेस का चलन चल चुका है, उसमें हमारी संस्था भी पीछे नहीं है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज या इंग्लिश पोएट्री किस प्रकार से पढ़ी जा सकती है, उसको मैं 5 या 6 स्टेप्स में अर्थात कदमों में आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे ही आप इंग्लिश प्रोज अथवा पोएट्री पढ़ते हैं तो आपके सामने एक कहानी के रूप में चैप्टर आता है। उस चैप्टर में चूंकि वो इंग्लिश में होता है तो हमें कई बार वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग देखनी चाहिए अर्थात वोकैबुलरी देखनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं स्टेप 1 में आपको कठिन शब्दों को अपने चैप्टर में से निकालना है और कठिन वर्ड मीनिंग की एक लिस्ट बना करके उनके सबके मीनिंग लिखने चाहिए। जिन वर्ड्स को आप जानते हैं किताब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, उनको वहां से लिखिए, नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। जब आपका वोकैबुलरी पार्ट पूरा हो जाता है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, पूरे पार्ट की रीडिंग लगाते हैं। जैसे ही पूरे पार्ट की आप रीडिंग लगाएंगे तो आपको एक कहानी का एक खाका तैयार हो जाएगा और उस कहानी को समझने का प्रयास करें। कई सारे माध्यम है किसी भी पाठ को पढ़ने के। जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं उसी के साथ उसकी हिंदी दी हुई होती है, तो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को और हिंदी के सेंटेंसेस को जोड़ करके पूरे पाठ की एक रीडिंग लगाइए। जैसे आपकी रीडिंग समाप्त होती है तो एक कहानी के रूप में आपको पूरा पाठ समझ में आता है। अब उस कहानी को आपको एक सारांश के माध्यम से अर्थात समरी के माध्यम से कम 100 शब्दों में या 150 शब्दों में आपको उस कहानी को लिखना होता है। ये स्टेप 3 हुआ। वोकैबुलरी आपने कलेक्ट कर ली, रीडिंग आपने लगा ली, उसके बाद आपने उस पूरी कहानी की एक समरी 100 शब्दों में या 150 शब्दों में लिख दी। अब ये मान के चलिए कि पाठ की कहानी, उसके वर्ड मीनिंग वो आपको सब आता है। अब उस कहानी के आधार पर उस पाठ में कुछ सवाल दिए हुए होंगे, क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। वो कभी कभी 15 की संख्या में होते हैं, कभी 20 की संख्या में होते हैं। आपको क्या करना है, उन सभी सवालों को समझना है और अपनी उस कहानी से जोड़ना है जो कहानी आपने सुन रखी है, पढ़ रखी है। जिन जिन सवालों को आप कहानी से जोड़ पाते हैं उनको पाठ में से ढूंढ करके या सुन विवेक से आप उन आंसर्स को लिखिए। कई भाषा की प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, आप उसको सीधे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे रखिए, हम उसको आपको हेल्प करेंगे। जैसे ही आप सवाल कर लेंगे, मेरा ये मानना है कि यदि सवाल 15 या 20 दिए हुए हैं और आपने आधे से अधिक सवाल कर लिए, 50% से ज्यादा सवाल कर लिए, तो समझ लीजिए आपकी प्रोग्रेस ठीक है और आप आगे बाकी सवाल के जवाब भी दे सकते हैं। जहां आपको हमारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, आप सीधे सवाल हमें भेजिए, हम उसका उत्तर आपको भेज देंगे। जैसे आपका सवाल वाला कार्यक्रम पूरा हो जाता है, फिर जो सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का सामान्य अर्थ है समझाना, अर्थात जो बात आपने कहानी के माध्यम से सीखी है, जानी है, उसको आपको दूसरों को समझाना है, उसे बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर मेनली जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले आप हिंट लिखते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम गिवन पैराग्राफ को कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक रेफरेंस देते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट देते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं और लास्ट में कमेंट लिखते हैं उस चैप्टर के बारे में या उस पैराग्राफ के बारे में। ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट ऐसा है, इसमें कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इसमें यह कोशिश करनी है कि जिस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं, कहानी में उस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है, कहानी से वो पैराग्राफ कैसे जोड़ता है। अगर आप उसको जोड़ पाए तो समझ लीजिए आपने एक्सप्लेनेशन कर ली। उसका भी वही रास्ता है कि मान लीजिए 5 या 6 पैराग्राफ वहां दिए हुए हैं, 2 आपसे हो रहे हैं, एक आप हमें भेजिए, एक हम आपको करके भेज देंगे। तो आप हमारे द्वारा बताए गए पैराग्राफ को अपने पैराग्राफ से मिलाइए और मिलान करके आप एक्सप्लेनेशन करनी सीखें। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट होता है कि जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसको एक गैप के बाद, 1 सप्ताह के बाद या 15 दिन के बाद आप उसको एक बार रिविजिट करें। और मैं मानता हूं कि अब आपके साथ लंबे समय तक वो चैप्टर रहेगा। जहां जहां आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है, वहां आप बिल्कुल बेझिझक होकर के फोन कर सकते हैं और हमसे अपनी मदद मांग सकते हैं। विशेष रूप से मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समझाया है कि सभी विद्यार्थी शाम को 6 से 9 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय आपकी मम्मी पापा भी घर पर आ जाते होंगे और हो सकता है उस समय एंड्रॉइड फोन की उपलब्धता भी आपके पास रहती होगी। तो उस समय आप विशेष रूप से सभी विषयों के बारे में सभी शिक्षकों से बात कर सकते हैं। आपने हमें सुना, धन्यवाद।